आज आपके उधार की वजह से हर हिंदुस्तानी पर 1.25 लाख का बोझ चढ़ गया और आप उनकी मजबूरी को अपनी ताकत समझते हैं। और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृत काल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता है। पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो ममता दीदी चलाते तो ये दोनों में अंतर है। तो आप कभी आपकी बंगाल में खाता नहीं खुलने वाले, चाहे आप उसमें चुनाव बेशक ना लड़े, आपकी लड़ना सिर्फ बेवजह जाएंगे। आप वहाँ पर लड़ने जाते और आपको रसगुल्ले खिलाकर भेज देते। तो ये सारी बातें जो है उन्होंने सदन के अंदर रखे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा है, एक बार आप सुनिए। सर, माननीय वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु, विश्व बंधु इस अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैम, 74% of Indians are unable to afford a healthy diet. The household savings have plunged to a 50-year low. Around 48% of the households in this country are facing a financial crisis क्योंकि उनका खर्चा उनकी कमाई से ज्यादा है. The economic inequality in India is a 100-year high. The country's GDP growth rate for the second quarter 24-25 decreased to 5.4%, which is the lowest in 2 years. The government's total debt has reached a staggering 176 lakh crore, and the total debt is expected to soar up to 185 lakh crore by the end of the financial year. आज आपके उधार की वजह से हर हिंदुस्तानी पर 1.25 लाख का बोझ चढ़ गया और आप उनकी मजबूरी को अपनी ताकत समझते हैं। बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी, उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं, उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई। Ma'am, as per the latest report by CMIE, the unemployment rate has risen to 9.2% in June 2024 as compared to 4.9% in 2013-2014. Female unemployment rate is much higher at 18.5% in June 2024 as compared to 7.7% 2013-14. Around 37% of working women are unpaid. In rural areas, this figure is at a horrific 43%. प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर ऐसा ही है तो भारत के लोग आज देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? 2018 से लेके 2023 के बीच 6,70,000 भारतीय ने अपनी नागरिकता त्याग दी। सिर्फ 2022 में ये संख्या करीबन 2,25,000 की थी। In 2022 alone, 7,500 high net worth individuals with a net worth of more than 8.3 crore or more left India. नवंबर 2022 से सितंबर 2023 सिर्फ 10 महीने में 96,917 Indians were arrested attempting to cross the United States illegally. मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। और बंगाल के साथ तो कुछ अलग ही रिश्ता है इनका। द रिलेशनशिप इज दैट ऑफ क्विड प्रो को, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं। As per the available reports, as on 19 July, rupees 1.23 lakh crore is already due from the government of West Bengal against flagship programs like Manrega, PM Awas Yojana, Gram Sadak Yojana, National। इस कदर उनको सुनाया है जो सब सुनते रह गई और देखते रह गई। आपको बता दें टीएमसी की संसद ने जो है सदन के अंदर खड़े होकर प्रधानमंत्री को एक बार फिर से उनकी दी हुई पुराने नारे वादे याद दिला दिए और सामने उनकी वित्त मंत्री भी बैठी हुई थी जो सब्जियों की दाम, जो सब्जी से लेकर राशन पानी से लेकर इन तमाम सारी की रेट जो है वो फिक्स करते हैं, वो वित्त मंत्री भी वहाँ पर बैठी हुई थी और वो सुनती रह गई। तो वो जो सदन के अंदर जो वो संसद थी, टीएमसी संसद, उन्होंने ये कहा है जो प्रधानमंत्री की जब 2014 में उनकी सरकार आने वाली थी, जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उस वक्त उनकी एक नारा आई थी जो आप हुई बहुत महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो कहाँ है आप मोदी सरकार? आप मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये महंगाई उनके लिए एक मामूली महंगाई है।
पहले के लोग बाजार जाते थे, जेब में पैसा भरकर लेके जाते थे और थैले भरकर सब्जी लाते थे। अब लोग थैला भरकर पैसे लेके जाते और जेबों में सब्जी ले आते, जेब भरकर सब्जी लाते, यानी कि जेबों में प्याज टमाटर ले आते। इस कदर महंगाई बढ़ गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये एक और शायरी कहते हुए इन्होंने ये कहा है, लगते बहुत गिरते हैं, उठाते हैं कोई कोई, मगर वादे तो बहुत करते हैं लेकिन निभाते हैं कोई कोई। इस कदर शेर शायराना अंदाज में जो है इतनी ज़्यादा धो दिए बीजेपी को, जो कहना ही क्या है। इसके साथ वो ये भी कहते हैं, जो बीजेपी की इसकी बावजूद भी अगर लगते हैं बीजेपी की वेस्ट बंगाल में खाता खुलने वाले हैं, लेकिन वो नहीं खुलेंगे क्योंकि बंगाल के लोग ममता बनर्जी से जो है काफ़ी खुश है। वो ममता बनर्जी से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, जिस तरह से वो बंगाल को जिस तरह से वो चला रहे। तो वो ये सारी बातें प्रधानमंत्री को यानी कि बीजेपी, पूरी बीजेपी पार्टी को चेतावनी भी दिए, जो आप जिस तरह से सरकार चलाने के आपकी अंदाज है और जिस तरह से ममता दीदी चलाते, तो ये दोनों में अंतर है। तो आप कभी आपकी बंगाल में खाता नहीं खुलने वाले, चाहे आप उसमें चुनाव बेशक ना लड़े। आप जैसे कि आप सबको पता है, ममता दीदी यानी कि ममता बनर्जी की सरकार जो है वो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। लगातार जो बीजेपी पार्टी उपेक्षा कर रहे, जो वेस्ट बंगाल में उनकी सरकार बन जाए, लेकिन वहीं पर उनकी सरकार नहीं बनते और उनकी पार्टी जो है टीएमसी की पार्टी है, उन्हीं की एक संसद ने जो है सदन के अंदर बीजेपी को इस कदर धोया है। तो इस सब के बारे में आप सबकी क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।